अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो जी सभी ठीक ठाक होंगे। और अभी है गुड आफ्टरनून का टाइम मतलब दोपहर का वक्त। और सबको जो है ना वो इस टाइम बन जाती है खाना बनाने की, ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे स्कूल जाते हों और स्कूल से जब वापस आना हो तो फिर माओ को होती है कि बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो लंच बना लिया जाए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड गरमा लेकर आए थे और ये गरमा जो है ना मैंने कहा इसकी कटिंग करें और फटाफट जो है ना इसको खाएं, क्योंकि जब बच्चों को फ्रूट काट के ना दो तो वो फिर फ्रिज में बेचारा पड़ा रहता है। और बच्चे भी ये चाह रहे होते हैं कि ना मामा इसको कट करके प्लेट में सजा के तो हमारे हाथों में पकड़ाएं, देन हम खाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने काट लिया है गरमा, और गरमा जो है ना वो इतना ज़्यादा मीठा था ना कि मज़ा ही आ गया खा के। हालाँकि जो है ना मुझे वो ये गर्मी की जो कैटेगरीज़ है ना, ख़ास तौर पे ये खरबूजा हो गया, गरमा हो गया, इस तरह के ना मुझे कम ही पसंद है चीज़ें। लेकिन अभी जब मैंने ये खाया ना तो ये वाक़ई बहुत ही ज़्यादा मीठा था। तो अभी मैंने ना सोचा कि ना इसकी ज़रा डीपली कटिंग करके ना इसको खा के देख लूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से कटिंग करना पड़ता है ना, नीचे से थोड़ा डीप करके कट लगाओ तो ये काफ़ी फीका-फीका सा टाइप का होता है और काफ़ी जो होता है ना वो सख्त सा भी होता है। तो मैंने खा के देखा लेकिन ना वो मज़ा नहीं आया। फिर मैंने ना डीप कट नहीं लगाया बल्कि ऊपर-ऊपर से करके ना इसकी कटिंग कर ली थी गरमे की। तो अभी जो है वो हुरिया जो है वो स्कूल से आई हुई थी, हादिया को थोड़ा लेट छुट्टी होती है तो ये मैंने कट कर लिया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा कि चलो वो भी आएगी तो खा लेगी, और अभी मैं ना हुरिया को डाल के दे रही थी। मीनवाइल जो है वो मैंने लंच ऊपर आज गोभी बनानी थी और मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ था प्रेशर कुकर में। तो बस हादिया जब तक आती है ना घर पर तो तब तक जो है वो सारा खाना भी रेडी हो जाता है। तो अभी ये मैडम अंदर आके बैठी हुई थी और मैं इसे कह रही थी कि ना बाहर चल के खाओ, यहाँ इसको मैंने ना इन सबको बेड पर खाने से मना किया हुआ है। और जो है ना मेरे हस्बैंड और बच्चे, इनको बहुत आदत थी बेड पे खाने की। तो अब जब भी ये बैठे हो ना तो मैं फिर इनको कहती हूँ कि चलो शाबाश बाहर चल के बैठ कर खाओ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो एक राज, हाँ जी जी राज एक ऐसा राज जिससे जो है ना आप पतले, स्मार्ट, फिट, स्लिम और खूबसूरत जवान नज़र आ सकते हैं, कम उम्र भी। और क्या क्या आपको मैं तारीफ़ें बताऊँ ना ऐसे ये वाले राज की। तो जनाब मैंने सोचा कि पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ वेट लॉस वगैरह की तो मैं बात कर ही रही थी, अपनी स्टोरियाँ भी सुना रही थी कि जी मैंने पहले जो है वो किस तरह एक कमरे में रह के उछल कूद कर करके वज़न कम किया, एंड देन मैंने फिर थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह भी स्टार्ट कर लिया था। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आसान सा फार्मूला जिससे मेरी बहनें भी वेट कम कर सकती हैं। अच्छा जनाब, अब मेरी बहनें जो है ना उनके जहन में ये आएगा कि ना आसान तरीन फार्मूला ज़रूर ये होना है कि बाजी कोई बताने लगी है चाय या कोई कहवा या फिर कोई ना सख्त किस्म की डाइट तो हमारा हो जाना वेट कम। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मायूस बिल्कुल नहीं होना कि मैंने अब आपको कोई चाय और कहवा नहीं बताया था, तुसी बस मायूस हो जाओ कि बस जी अब हम लोग पतले नहीं हो सकते हैं। ज़्यादातर पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है हम लेडीज़ के जहन में, जो मासूम हाउस वाइफ लेडीज़, मासूम लेडीज़ हम लेडीज़ मासूम ही होती है जिनने वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, जिनने लाया गली उधर नाल उठ चली, वो वाला हमारा हिसाब होता है। ये पतले होने के मामले में ख़ास तौर पे कि जिसने हमें जो टी, कोई हर्बल टी बता दी, कोई चीज़ बता दी तो बस हम कहते हैं कि पता नहीं ये फलाना दवाई खा के पतला हो गया, फलाने ने जो है ना वो ऑपरेशन करवाया, इसने पेट की चर्बी कटवाई है निकलवाई है तो ये पतला हो गया। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसी बातें खुद सुनी हुई हैं और जो है ना वो अपने हमसायों में लोगों को करते हुए देखी हुई हैं, अपनी आंटियों बाजियों को, कि वो कहती थी कि वो फलानी कुड़ी है ना तुसी वेख्या उन्होंने एडी फुल्ली हुई सी, मोटी सी, बस दवाई खादी है तो पतली हो गई है। तो मैं आप लोगों को ना बताऊँ, ऐसा लोग जो भी करते हैं ना उनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बाद में जिसम ऐसे फूलता है कि नान से भी ज़्यादा फुल्ला हो जाते हैं आप जो है ना वो फूल के। तो आज मैं आप लोगों को ना एक आसान सी चीज़ बताऊंगी जिसके साथ आपने कोई डाइटिंग नहीं करनी है, खुल के खाना है, मज़े करने हैं लाइफ में, ठीक है। पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ आप लोगों ने फिर भी पतले हो जाना है, ठीक है। अब वो आसान सी चीज़ क्या है? वो आसान सी चीज़ है जनाब रोज़ की 30 मिनट वॉक, ठीक है। अब आपने कहना लो ये क्या वॉक है ना, तो वॉक से कौन पतला होता है? वॉक से भी कभी कोई पतला हुआ है भला, है ना। या फिर अक्सर लेडीज़ कह रही होती हैं कि हम तो रोज़ ही सुबह वॉक करने जाते हैं, 80 तो नहीं कभी पतले हुए हैं, हमारा तो वेट वहीं का वहीं है। अब मैं आपको बताऊं मसला पता है किधर आता है? मसला यहाँ से शुरू होता है कि जब हम आराम से हाथ में पकड़ी तस्बीह और उसको घुमाते लहराते अल्लाह अल्लाह करते हुए जो है ना हम आराम आराम से टहलते टहलते कर रहे होते हैं चहलकदमी, और उसको हम नाम दे देते हैं वॉक का। पहले तो आप लोग चहलकदमी और वॉक में मेरी बहनों समझ लें कि इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वॉक एंड चहलकदमी, सही है। ये जो आराम आराम से होले होले जो आप वॉक करते जा रहे होते हैं ना, चहलकदमी आई मीन, और उसमें आपको दो चार सहेलियाँ भी मिल जाती हैं बाहर, इससे गप्पे लड़ाओ उससे गप्पे लड़ाओ, इधर उधर दो चार नज़ारे लो, इधर उधर देखते हुए हम लोग घर वापस आ जाते हैं। एंड देन हम कहते हैं कि जी हम तो रोज़ वॉक करते हैं, मैं तो घंटा घंटा वॉक करती हूँ फिर भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा। असल में वो वॉक नहीं होती। तो समझ आ गई है आपको? तो ना जी ना, अब आप लोगों
ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने चहलकदमी जो आपने होले-होले इधर-उधर देख के जिन एन्जॉयमेंट तो हो सकती है, वॉक नहीं हो सकती है। वॉक वो होती है जिसमें रात को आके आपकी टाँगें दर्द होती हैं, 3-4 दिन आपकी टाँगें आपको बताती हैं कि भई आज आप वॉक करके आई हैं। सही है? तो वो होती है वॉक। अच्छा जी, अब मैं इसका मेरे पास पक्का प्रूफ़ है। आप कहेंगे ना आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको वर्कआउट से तो बहुत ही चिढ़ है। वो तो कहते थे कि इतनी मुशक्क़त मेरे से नहीं हो सकती जितनी आप करती रहती हैं। तो मैंने कहा कि चलें आप ऐसे किया करें, वॉक कर लिया करें ना। तो जितने उनका स्टैमिना होता था ना, तेज़-तेज़ जिसे कहते हैं, जो होता है आपका लास्ट पॉइंट कि भई मैं इतनी तेज़ वॉक कर सकती हूँ, तो वो उन्होंने उस तरह वॉक करना शुरू कर दी। एंड देन फिर वो महीना, 2 महीने, 3 महीने लगातार करते रहे। लेकिन खाने-पीने में उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह सुबह भी नाश्ता करना, दोपहर खाना या जो भी वो अपनी रूटीन में पहले खा पी रहे थे ना, वैसे ही वो खा पी रहे थे और वैसे ही चल रहा था। एंड आप लोग बिलीव कर लें मेरा मैं कहने लगी थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन तुसी कर लो वो बिलीव कि 3 महीने के बाद सब ने लिटरली उनको बोला कि आप इतने वीक कैसे हो गए हो? क्योंकि हमारे यहाँ ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा कम है कि भई बंदा इतनी मेहनत करके पतला हुआ है। पहला जुमला यही आता है रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों यारों की तरफ से कि यार कोई एडा वीक क्यों हो गए हैं? कोई टेंशन तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हो गई है? मतलब उल्टी सोचते हैं ना हम लोग, नेगेटिव सोचते हैं ज़्यादा। तो वो बहुत खुश हुए मेरे हस्बैंड के, भई मैंने तो वॉक करके ही अपना वेट कम कर लिया और खाना-पीना भी उनका माशाल्लाह से वही रहा जो वो कर रहे थे। तो फिर यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि जो है वो वेट इस तरह भी कम किया जा सकता है। बस आपने करनी क्या है कि वॉक पे आपने एफर्ट लगानी है, तेज़-तेज़ जिसे कहते हैं ना, तेज़ जितनी आपकी तेज़ स्पीड लगती है ना, बस उतनी आपने लगा देनी है और रोज़ बरोज़ आप देखते जाएँगे कि आपकी स्पीड इतनी तेज़ होती जाएगी, आप अपनी पिछली स्पीड को बीट करना शुरू कर देंगे। और फिर क्या हुआ कि मेरा भी दिल थोड़ा-सा उठ गया वर्कआउट से कि जब भी मैं उसको कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए छोड़ देती थी ना, कभी दिल नहीं भी करता था, तो मेरा दिल होता था कि अच्छा यार 2 हफ़्ते का ब्रेक ले लो या महीने का बाद में देखेंगे। तो फिर क्या होता था ना कि जब मैं दोबारा से स्टार्ट करती थी, देन दोबारा वही वाली खलियाँ पड़नी बॉडी में, इतनी ज़्यादा सोरनेस होनी टाँगों में, तो मैं ना फिर तंग आ गई। मैंने भी फिर इनकी तरफ देख के वॉक का तरीका अपनाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कुछ खाती हूँ। और जो आप कहते हैं ना कि आप पतली कैसे हैं बाजी, यानी इतनी पतली भी नहीं कि मैं ढांचा हो, लेकिन हाँ मैं अपने आप को माशाल्लाह जो है, मेरा वेट ठीक है, 60 टू 65 के दरमियान में ही रहता है हमेशा ना, और ये एक हेल्दी वेट होता है। तो बस ये है कि मैं फिर सारा कुछ खाती हूँ, बर्गर, पिज़्ज़े, ये वो फलाना धमाका छोड़ती मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता है कि दुनिया में आए हैं तो मज़े-मज़े की नेमतें भी खाएँ। हाँ जी, बस थोड़ा-सा हाथ हौला रख लिया करे कि रोज़-रोज़ पिज़्ज़े, बर्गर, जंक फूड, ज़्यादा ऑयल में बना हुआ खाना और जिसे कहते हैं ना मीठा बहुत ज़्यादा खाना। हालाँकि मैंने खुद नहीं मीठा छोड़ा लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मीठा छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी जनाब ये है कि जब जैसे कोई शादी आ जाती है या कोई ईद वगैरह आने वाली होती है, और मुझे अपने आप को ना, मैं मीडियम साइज़, मुझे कपड़े पूरे आ जाते हैं, लेकिन जब मुझे इससे भी ज़्यादा स्लिम स्मार्ट दिखना होता है ना, तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं मीठा छोड़ देती हूँ और ये अल्लड़-बल्लड़ जो हम बाहर से खाते रहते हैं ना, ये भी मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर मेरा वेट और भी ज़्यादा लूज़ हो जाता है। फिर आज से तहिया करें, महीना तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बस फिर बहानाबाजी नहीं चलेगी कि आप उसके बाद बोले कि नहीं यार हमने तो चहलकदमी की और चहलकदमी करके हमारा वेट कम नहीं हुआ। ना, 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 चहलकदमी नहीं करनी है, प्रॉपर ब्रिस्क वॉक करनी है आपने। सही है? चलो फिर मुझे बताना कैसी लगी आपको मेरी ये टिप छोटी सी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। न्यू आया तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सही है? तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।